हेलो भाई, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है मैंने वैलिडेट करना है इनपुट को यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है कि हमने मैचिंग करनी होती है स्ट्रिंग्स। जो एक आप फॉर एग्जांपल एक पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न के मुताबिक आपने चेक करना होता है कि वो स्ट्रिंग उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक हो गया। यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। जो मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि मेरी प्रीवियस दो वीडियोस देखें जिसके अंदर मैंने फॉर्म क्रिएट किया था। फॉर्म को मैं फॉर्म में से वैल्यू ले रहा हूँ और टेबल के अंदर सेट करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्म को वैलिडेट किया यूजिंग रिक्वायर्ड। ठीक है जी, रिक्वायर्ड वैलिडेटर लगाकर वो मेरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखें प्रीवियस से। ठीक है, इसको मैं इसके साथ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दूंगा। पार्ट 1 जो होगा सिंपल इनपुट टैग और एचटीएमएल के अंदर वैल्यू, पार्ट 2 के अंदर वैलिडेशन रिक्वायर्ड, पार्ट 3 के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड पार्ट 3 एंड 4 एंड सो ऑन। क्योंकि इसके अंदर हमने इंसर्ट भी करना है और इंसर्ट कर लिया, डिलीट करना है और अपडेट करना है रिकॉर्ड को। ठीक है जी। फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं पैटर्न बना लेता हूँ फॉर नेम के लिए। वॉर पैटर्न नेम डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि ये आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाई। ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ स्टार्ट विद, दिस इज़ अ स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल हो या कैपिटल हो, उसके बाद स्पेस हो, मतलब उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडल नेम है, जो भी नेम है अगर मतलब स्पेस के बाद होगा। ठीक है, ये डिफ़ाइन किया। देन मैंने क्या करना है, इसको प्लस साइन लगाना है और फिर मैंने बताना है कि अल्फ़ाबेट्स आए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है जी, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और क्या करना है। और हम चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है कंटिन्यू रहे, तो मैं स्टैटिक कर दूंगा और जो एंड होगा वो भी मेरे पास किससे होगा, एंड के लिए आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, दिस वन। सो ये क्या किया आपने, क्रिएट कर लिया एक पैटर्न जो कि वैलिडेट होगा जो भी आपने स्ट्रिंग पास किए इनपुट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप क्या करना है, इफ़ नेम सॉरी पैटर्न डॉट टेस्ट, और इसके अंदर मैं नेम पास कर देता हूँ। अगर तो ये फॉल्स है, ठीक है, टेस्ट अगर मैच कर जाएगा तो इसका मतलब है ट्रू, अगर नहीं मैच करेगा तो फॉल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा दे। ठीक है जी। मैसेज के लिए हम यहाँ से इसकी खिदमात लेंगे जो मैंने रिक्वायर्ड के लिए लिया था। यहाँ पे आपको चेक लगाना पड़ेगा एक और, नेम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन ये वाला काम हो। ठीक है, जब नेम एम्प्टी नहीं है तब भी वो उसका पैटर्न चेक करेगा, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, फ्लैग को फॉल्स दे देना और यहाँ पे रिक्वायर्ड की जगह क्या कह देंगे, इनवैलिड। राइट हो गया। अब ज़रा मैं इस पे रन करके देख लूँ विन ब्राउज़र। अच्छा जी, सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इमरान 1 2 3 लिख दिया। ये देख लेंगे उसने क्या किया, इनवैलिड मुझे यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, तो आपके पास ये कौन सा, ये जो वैलिडेटर है ये आपके पास चल रहा है। राइट हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, ये पैटर्न हो गया ईमेल के लिए, और वॉर पैटर्न ईमेल वो नेम के लिए था, अब मैं ईमेल के लिए बनाने लगा हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत होगा। ठीक है जी। स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स, ए स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस एट द रेट उसके अंदर लाजमी आता है। एट द रेट के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, इमरान@gmail.com। ठीक है जी। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स जितने मर्जी हों
कोई इसमें पाबंदी नहीं है। फिर उसके बाद @ आना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट्स हों, लाइक मैंने जी में लिखा है, याहू हो सकता है, किसी की अपनी डोमेन है उसका नाम हो सकता है, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमने डॉट लेके आना। डॉट के लिए आपको करना पड़ेगा बैकवर्ड / डॉट, इस तरह रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद फिर आपने ठीक है जी अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, स्मॉल हो या कैपिटल हो, इट्स डजेंट मैटर, ये हो। और आप चाहते हैं कि ये जो से डॉट के बाद जो करैक्टर हों वो 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, लाइक को हो गया, यूके हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ पे रेंज दे देता हूँ कि 2 हो या 3 हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैटर्न मैचिंग हो गई ऑफ ईमेल। सेम इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट किया मैंने, ईमेल ईमेल, और यहाँ पे पैटर्न ईमेल कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस के लिए हमें पैटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्रेस में सब कुछ ही आ सकता है, तो उसकी आप परवाह बेशक ना करें। ठीक है जी, अब मैं ज़रा इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं, सबमिट। इसमें मैंने वैल्यू दी है इमरान आसिफ, और इधर मैंने क्या किया, इसको ईमेल देते हैं इमरान, और ये मैंने ऐसे कर लिया, सबमिट पे क्लिक किया। इसने यहाँ पे इसको कह रहा है रिक्वायर्ड, उसको कह रहा है जी इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, इसमें हमने क्या गलती कर दी है जी, स्टैरिक इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी, इनवैलिड रिक्वायर्ड फिर भी आ रहा है। आई थिंक हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, ये इसको हम डिबगर कहते हैं, ऑनलाइन डिबगिंग। अब ऑनलाइन डिबगिंग के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ये लगा लेते हैं, सबमिट किया, फिर चेक किया, हाउ मैनी स्पैन, 2 स्पैन्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये वाला एक रिमूव किया उसने, सारे रिमूव नहीं कर रहा, ये पड़ा हुआ अभी ऑलरेडी। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर लूप लगा लेते हैं। फिर स्पैन्स डॉट लेंथ, स्पैन प्लस प्लस, इसको आई ही करते हैं, स्पैन्स आई डॉट लेंथ 3 है, वन 2 ओके, अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि वो उस लेंथ में से रिमूव करता जा रहा है स्पैन में से एक्चुअल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज़ पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे, स्पैन डॉट लेंथ, और ये साइज़ में 3 रहे। थ्री
क्योंकि यहाँ पे इशू कर रहा है। अब दोबारा ये 0 इंडेक्स पे चला गया, ये देखें। ओके, तो इसका मेरे ख्याल जो हल वो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है रिमूव होती जा रही है स्पैन में से, तो वो क्या कर रहे हैं, वो 0 इंडेक्स पे मतलब एक काम करता है, 3 को रिमूव करेगा, 2 पे चला जाएगा, 2 को रिमूव करेगा, 0 पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, मतलब प्रीवियस की तरफ जा रहा है। तो हम ये करते हैं, जो लूप है वो हम रिवर्स चलाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी साइज -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई -। इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्रेक पॉइंट ख़त्म किया मैंने। सबमिट, कोई भी नाम सबमिट इनवैलिड दे रहा है, ठीक है जी। इसको मैं चेंज करता हूँ, imran@gmail.com। आना तो ठीक चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन में इशू लग रहा है। ठीक है जी, पहला हिस्सा आ गया प्लस, दूसरा हिस्सा आ गया प्लस। मैं यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया हूँ। मतलब 3 हिस्से हैं ईमेल के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे स्पेस में आएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और बीच में प्लस का साइन। होप सो अब ठीक होगा। सभी लोग, ये इनवैलिड आ गया, ठीक हो गया। अभी मैं इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ, gmail.com, और आपके पास ये इंसर्शन आ गई विदाउट एनी एरर, ठीक हो गया। थोड़ा सा मुश्किल होता है वैलिडेशन करना, लेकिन अगर आपको काम करना आ जाए तो वैलिडेशन आपकी आसान हो जाती है, इजी हो जाता है, और फॉर्म अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है जी, ये आप आज ने आपने वैलिडेशन किया यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। सी यू गाइस।